है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानु नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भगतं श्रीवातुजातं नमामि। जय हनुमान। आज हनुमान जयंती है। हनुमान अतुलित बलधाम एक ऐसा स्वरूप है जो दासत्व भक्त है। अब हमारा इतिहास में दो भक्त ऐसे हो गए, गोपियां और हनुमान जी। कृष्ण हृदय में गोपियों का बहुत महत्व है, जो दासत्व भक्ति है, जो कुछ भी नहीं मांगते। हनुमान जी ने राम से कुछ नहीं मांगा, बड़े शक्तिशाली थे, राम को मदद की, राम की सेवा की, लेकिन खुद ने कुछ नहीं मांगा। यही व्यक्ति की पूजा होती है। आज भी गोपियों के साथ भगवान की पूजा होती है। नित्य रास लीला है, ऐसा लोग मानते हैं, आचार्य लोग, संत ऐसा मानते हैं। हनुमान जी को आज भी पूरे हिंदुस्तान में पूजा होती है। कहां भी जाओ हनुमान जी का मंदिर तो मिलेगा ही आपको। हनुमान जी वायु के पुत्र थे, बुद्धियों में श्रेष्ठ थे, लेकिन एक प्रसंग मुझको बताना पड़ेगा आपको कि उनको श्राप लगा था, अपने आप को भूल जाना। ये लॉजिक हमारे साथ भी फुल सेट होता है। हमको भी हम अपने आप को नहीं पहचानते। आपको अगर कोई पूछेगा कौन कौन हो तो क्या जवाब देंगे? जो किसी ने नाम दिया है हमको वही नाम बताएंगे ना, उससे अलावा कुछ नहीं। हनुमान जी को ऐसा श्राप लगा था। जब वो सीता को ढूंढने जा रहे थे तब सब बंदर कुछ न कुछ बोल रहे थे। समुद्र किनारे बैठकर मैं 50 योजन जा सकता हूँ, मैं 100 योजन जा सकता हूँ, मैं जाके वापस नहीं आ सकता, ऐसे सब बातें। हनुमान जी दूर बैठे थे और ऐसे वक्त में गुरु की जरूरत पड़ती है। अपने आप को पहचान लो, हनुमान जैसी शक्ति हमारे में आ जाएगी। जाम्बुवान ने देखा कि हनुमान बहुत दूर बैठा है, शांति से बैठा है, यानी अपने आप को पहचाना नहीं है। वो जाम्बुवान हनुमान जी के पास जाते हैं और कहते हैं अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भगतं श्रीवातजातं नमामि। अरे अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। तुम कोई कॉमन व्यक्ति नहीं हो। मैं हमेशा कहता हूं कॉमन मत बनो। दुनिया विश्व में कोई कॉमन नहीं है, सब में ईश्वर की शक्ति है। एक मच्छर भी कट जाए ना हमको तो जात जात की बीमारी भी आता है, छोटा सा वो दिखता भी नहीं आग से। वो एक चींटी भी काट जाए तो पीड़ा होती है, वो भी शक्तिशाली है। चींटी भी शक्तिशाली है, हाथी भी शक्तिशाली है। तो हम कॉमन नहीं है, हम तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का स्वरूप है। हे हनुमान, तुम सामान्य व्यक्ति बानर नहीं हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम बुद्धिशाली हो।
भगवान राम ने तुम्हें मुद्रिका दी है। हमें ईश्वर ने यहाँ भेजा है ना, कोई कारण से भेजा है, कोई कार्य से भेजा है। हम तो फालतू काम करते रहते, हमारे में शक्ति है। अगर ये बात आप जान लोगे ना, भगवान गीता में कहते हैं, माता जी चंडी पाठ में कह रहा है, सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे बाप, हर एक इंसान के दिमाग में बुद्धि रूप से रही हुई हो, उसके हृदय में विराजमान हो। या भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, हम हर एक के हृदय में विराजमान है, ऐसा भगवान कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। और मेरा अनुभव है कि भगवान हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन हमारे पास उनको सुनने के लिए समय नहीं है। पूरी दुनिया को जानते हैं, पूरी दुनिया को पहचानते हैं, पूरी दुनिया की आवाज सुनते हैं हम। हमारे अंदर बैठा भगवान जो है ना, उसकी आवाज अगर ढूंढ ले, ये हनुमान जी का बहुत बड़ा उपदेश है कि हम अपने आप को पहचाने। आई ऑलवेज कैपिटल में आता है, हम है तो सब कुछ है। हनुमान जी कहते हैं कि आप अपने आप को जानो, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। कोस्तवम, अपने आप को जान लो और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। हर इंसान में वो शक्ति है, हर इंसान में एक चीज है, एक अनोखी चीज होती है जो ईश्वर ने उसे प्रदान की है। बस वो अपने आप, देखो हम ध्यान करते हैं ना, उसका अर्थ क्या होता है? आंख बंद करके बैठते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने आप अंदर जाओ। हमारी आंख बाहर का देखती है, हमारा चेहरा देखना हो ना तो आईना लगाना पड़ता है। बाहर का सुन सकते हैं, अंदर का आवाज नहीं सुन सकते। पांचों इंद्रिया बाह्यगामी है, उसको अंदर ले जानी है। हमारे पास जो भगवान है, हमारे पास जो शक्ति है, उसको जानना है। एक इंसान एवरेस्ट सर कर जाता है, एक इंसान, हम पीछे में जब देखते हैं ना कि हीरो 50-50-200 लोगों को मारता है, हमें अच्छा लगता है, हम देखते जाते हैं उसको बार बार, क्योंकि वो हीरो हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमारा डर, हमारा अज्ञान हमें छुपा के रखता है। इसको ही दूर करना ये हनुमान जी का कार्य है, ये गुरु का काम है। हनुमान गुरु का काम करते हैं। जब जाम्बुवान ने कहा कि तुम कोई कॉमन व्यक्ति नहीं हो, तुम सामान्य आम आदमी नहीं हो, तुम शक्तिशाली व्यक्ति हो, जब ऐसा कहने से उनमें शक्ति आई है, वो अपने आप को पहचान पाए। और आगे की क्रिया तो आप जानते हो उन्होंने क्या क्या काम किया। आपको भी यदि हनुमान जी की सेवा करनी है तो सबसे पहले अपने आप को जानो। आप जानते हो ना कि हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो पीताम्बर पहन के करते हैं, केश डालते, रुद्राक्ष से माला पहनते, तिलक लगाते, भस्म लगाते, बोलने लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? देवो भूतवा देवम यजेत। आपको देव बन के ही देव की पूजा करनी पड़ेगी, तब जाके वो स्वीकार होगी। जिस मसान में जाएगा कोई मर जाएगा, हम सूट बूट पहन के नहीं जाएंगे, वहाँ सफ़ेद कपड़े पहन के ही जाएंगे। शादी में जाएंगे, वहाँ सफ़ेद कुर्ता पायजामा नहीं पहनेंगे, वहाँ तो हम सूट बूट पहन के ही जाएंगे। शादी जा रही है, जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है। हनुमान जी कहते हैं अपने आप को जानो, और जिस दिन अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, ये विश्व में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। और ये मैं सही कहता हूं, मेरा अनुभव है। अपने आप को जानो, पहचानो, हु आई एम। एक व्यक्ति शंकराचार्य के पास जाके पूछता है, आचार्य ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, दुनिया क्या है? आचार्य ने कहा कोस्तवम। भाई तू तो बोल, तू कौन है फिर ब्रह्म की बात करना? इसलिए भगवान को जानने पहले, यदि पीड़ाओं से बाहर निकलना है, दुख से बाहर निकलना है, सुखी होना है, जगत की सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, तो थोड़ा बहुत अपने ओर भी देखो। अपने आप सुबह और कुछ मत करो, 5 मिनट अपने साथ शून्य मस्तक करके अपने साथ बैठो। देखो उसमें ऊर्जा कितनी आती है, कितनी शक्तियाँ आती है, और उसका हम प्रयोग मंत्र योग में कराते हैं। और थोड़े दिन में मंत्र योग भी शुरू करेंगे, आप बताएंगे कैसे मंत्र योग किया जाता है, कैसे उसको प्राप्त किया जाता है। उसके लिए आपको अपने साथ बैठना है, हनुमान जी की उपासना करनी है, अपने आप को जानना है। आपका कार्य हनुमान जी सिद्ध करेंगे, आपका काम सिद्ध करेंगे। हनुमान जी कलयुग के देवता है, उनकी आराधना करने से
जीवन में हर प्रकार की शुद्धि मिलती है और सुखी हो जाते हैं। जय हनुमान।